नमस्कार और स्वागत होम कक्षा कुंडी के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो माध्यक होता है एक्सरसाइज 14.3 मैथमेटिक्स, किसी वर्गीकृत आंकड़ों का जो माध्यक है वो कैसे ज्ञात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसको शुरू किया था, डिस्कस किया था, आज जो आगे बढ़ाएंगे। और ये किया था कि वर्गीकृत आंकड़ों का जो माध्यक है वो होता है L जमा N/2 माइनस CF बटे में F और गुणा में H। और ये बताया था कैसे शुरू करेंगे कि सबसे पहले हम निकालेंगे CF, संचयी बारंबारता बोलते हैं हिंदी में, संचयी बारंबारता CF। फिर हम निकालेंगे तो संचयी बारंबारता करते करते कुल आंकड़ों का योग आ जाएगा n, उसका आधा करेंगे। आधे के हिसाब से आपका आ जाएगा माध्यक वर्ग। जहां पर आधे आंकड़े पूरे हो गए हों वहां पर आ जाएगा माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग के हिसाब से फिर L का मतलब है माध्यक वर्ग की लोअर लिमिट, मतलब निम्न सीमा, शुरुआत वाली। N/2 तो यहां से आ ही जाएगा। CF होता है माध्यक वर्ग तक जितनी भी संचयी बारंबारता हुई है उससे ऊपर तक, और जो F है वो माध्यक वर्ग की बारंबारता होती है, और H जो है वो वर्ग अंतराल होता है। तो इस तरह से हम माध्यक निकालते हैं, पीछे भी हमने निकाले हैं। माध्यक निकालने के लिए जरूरी है कि आपके जो अंतराल हैं वो सतत हों। तो यहां जैसे एक तीसरा सवाल है, इसमें वर्ग अंतराल नहीं उसने दिए, आंकड़ों को कुछ अलग तरह से दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है कि 20 से कम आंकड़े हैं 2, 25 से कम है 6, इन 6 में ये 2 भी शामिल है, 30 से कम आंकड़े हैं 24, इन 24 में ये ऊपर वाले भी। तो इस तरह से इसने दिया हुआ है। और 60 से कम आंकड़े हैं सारे के सारे, यानी टोटल ये 100 आंकड़े हैं कुल, सभी 60 से कम है, 20 से कम। तो इसको पहले आपको खुद ही इनका एक वर्ग अंतराल आपको बनाना है। जब तक वर्ग अंतराल नहीं करेंगे तो आगे जो है हम इसके हल की ओर कैसे पढ़ेंगे। तो क्या लगता है, एक तो 5-5 का अंतर है सभी में, तो 20 से कम, अब 20 से कम कितना लें, क्योंकि सभी का 5-5 का अंतर है, तो हम वर्ग अंतराल ले लेते हैं 5 का ही। तो इसका मतलब ये 2 आंकड़े हम किसके बीच मान लेते हैं, 15 से 20 के बीच। तो इस तरह से आगे फिर हो जाएगा 20 और 25 के बीच, 25 और 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। तो ये वर्ग अंतराल हम इसमें खुद बनाने हैं। अब इसमें ये जो संख्या दी हुई है, ये संख्या दरअसल CF है, संचयी बारंबारता है। आप देख भी रहे हैं कि संख्या बढ़ती जा रही है, 2, 20 से कम 6, 25 से कम, इन 6 में ये 2 भी शामिल हो गए। जोड़ते जोड़ते कुल 100 का आंकड़े हैं। तो इन आंकड़ों के हिसाब से आपको संख्या या बारंबारता यानी F जो है वो भी निकालनी है, FI कह लें। तो जैसे सबसे पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता तो कितनी होगी, 2 ही होगी, क्योंकि 15 से 20 के बीच में 2 आंकड़े हैं। लेकिन जो अगला बनाएंगे हम 20 से 25, उसमें कितने आंकड़े रह जाएंगे, टोटल है 6 में से ये 2 कम हो जाएंगे, तो इनके बीच में 4 रह जाएंगे, टोटल 6 हो गए। तो 25 से 30, तो ये जो 24 है, इस 24 में से ऊपर वाले कम कर दें 6, तो कितने रह जाएंगे, 18। 45 में से 24 कम कर दें, तो इस तरह से कम करते जाएंगे। 78 में से 45 कम कर देंगे, 89 में से 78 कम कर देंगे, 92 में से ये 3 बचेंगे, 98 में से 92 और 100 में से 98 2। यानी अभी तक जो आपने और सवाल किए होंगे या ये दिए हुए हैं, इनमें ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, उनमें ये निकालना है संचयी बारंबारता। इसमें उल्टा दिया हुआ है, इसमें संचयी बारंबारता दी हुई है और वर्ग जो है वो अलग तरह से आंकड़े दिए हुए हैं, 20 से कम, 25 से कम। तो ये चीज हमें खुद बनानी है। तो यहाँ पर ये बारंबारता बनानी है। जब ये आ जाएगा तो n तो इसका ही आया हुआ है संचयी बारंबारता में, तो आप क्या करेंगे, नंबर 1 n/2 करेंगे, तो 100/2 ये हो जाएगा 50।
अब आपको सी एफ में ये देखना है 50 कहाँ पर है, तो यहाँ 45 हो गए पूरे, तो इसका मतलब 50 यहाँ पर हो जाएंगे आंकड़े। ये आंकड़ों की संख्या है कि यहाँ तक लिखते लिखते कितने आंकड़े हो जाएंगे 45, लेकिन हमें चाहिए आंकड़ा 50वां, तो वो आंकड़ा इनके बीच में पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब माध्यक वर्ग कौन सा हुआ, जैसे ही n/2 आए तो आप सीधा माध्यक वर्ग लिख लेंगे, तो ये इस वाला जो वर्ग है वही आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा 35 से 40। इसको देख के आप L लिख लेंगे, इसकी नीमन सीमा H लिख लेंगे, तो इनमें 5-5 का अंतर है, सभी में बराबर होता अंतर। और CF तो ये होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी संचयी बारंबारता कहाँ तक, माध्यक वर्ग तक, इस तक, यानी इस वाली लेनी, इस तक, इससे जो ऊपर है वो लेनी है। तो कितनी है ये 45, और जो F है वो इस वर्ग की लेनी है, जो बारंबारता लेनी है, ये बारंबारताएं हैं तो ये इसकी लेनी है, तो ये आपको लेनी है 33 यानी कि 33। तो इसलिए माध्यक क्या हो जाएगा, हम सीधा आंकड़े रखेंगे, फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, क्या कहता है ये L का मतलब 35 जमा n/2, ये किया हुआ है हमने n/2, 50 माइनस CF 45 बटे में F 33 और गुणा में H 5, तो ये हो जाएगा 35 जमा ये 5 बचेगा और 5 ये, तो ये 25/33 हो जाएगा। तो 35 जमा 25/33, तो 25 को 33 से आप भाग दे लें तो ना जाने की 0 दशमलव लगा के और एक 0 और उतार लेंगे, तो अब ये 8 के आसपास ही जाएगा, या 7 पे चला लें पहले, और फिर ये 6 पे चला जाएगा, 6 3 18 और 1 19 लगभग, तो ये बन गया आपका 0.76, तो ये आ जाएगा 35.76 इन आंकड़ों का माध्यक। तो सभी जो सवाल हैं वो इसी तरह, इनमें थोड़ा सा सिर्फ ये था कि इसमें ये वर्ग अंतराल भी आपको बनाने हैं, तो वो कैसे बनाने हैं वो आपको बताया। तो अब हम चौथा सवाल करेंगे। चौथे में आंकड़े उसमें भी ठीक नहीं दिए हुए, चौथे में क्या कमी है कि उसमें जो वर्ग अंतराल है 118 से 126, इसने दिया हुआ लंबाई मिलीमीटर में, mm में, और ये पत्तियों की संख्या, यानी कि ये बारंबारता हो जाएगी, पत्तियों की संख्या ये F हो जाएगी। तो ये दिया हुआ इसने 118 से 126, 127 से 135, 136 से 144, 145 से 153, 154 से 162, 163 से 171 और 172 से 180, और संख्या दी हुई है 3 5 9 12, 3 5 9 12 5 4 2। इन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करो। तो इसमें भी क्या है कि माध्यक आप तभी निकाल पाएंगे जब जो आपके वर्ग अंतराल हैं वो सतत का मतलब लगातार, उनमें बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, यानी कि ये जितने भी खत्म हुआ अगला उतने से शुरू होना चाहिए। जैसे इसमें है 1 से 4, फिर अगला 4 से 7, फिर अगला 7, तो ये सतत है, यहाँ सतत नहीं है। तो पहले हमें वर्ग अंतराल को कंटिन्यूअस या सतत बनाना है। वो कैसे बनाया जाता है वो आप कभी भी करना हो तो ये देख लें इनमें कितने कितने का अंतर है। ये 126 पे खत्म है, ये 127 पे शुरू है, तो कितने का फर्क हुआ दोनों में 1, तो इसका आधा कर लेना है। मान लिया इनमें 2 का अंतर होता तो हम 2 का आधा करते, तो 1/2 कितना होता है, 1 को 2 से भाग देंगे, ना जाने की 0 और 2 पंजे 10, 0.5। तो ये 0.5 इधर वालों में तो घटा देना है, इधर वालों में जोड़ देना है, तो ये काम इसमें अलग से करना है। तो सतत वर्ग अंतराल ये नए बनाने पड़ेंगे, इसमें ये वाले काम नहीं करेंगे। तो 118 में से इधर से तो घटाना है, यहां से आपको घटाना है,
और इधर वाले में जोड़ करना है, तो ये सतत हो जाएंगे। देखिए 118 में से 0.5 घटा दें, ऐसे घटेगा ये 118.0 और 0.5, 10 में से 5 गए 5, ये बचेंगे 7, तो 117.5 रह जाएगा। लेकिन इधर वाले में 126 में जोड़ना है, तो ये 126.5, 127 में से घटाएंगे आधा, तो ये रह जाएगा 126.5, इधर जोड़ते चलेंगे। ये 136 में से घटाओगे तो 135.5, 144.5, ये हो जाएगा 144.5, 153.5, 153.5, 162.5, 162.5 से 171.5 और 171.5 से 180.5। और अब आप देखें ये सतत हो गई, ये जहां खत्म हुआ अगला वहां से शुरू हुआ, तो इस तरह से ये लगातार हो गए। तो अब हम करेंगे माध्यक निकालेंगे, और माध्यक के लिए तो फिर वही है बंदा, सबसे पहले संचयी बारंबारता को जोड़ते चले जाएंगे। कितना हुआ यहाँ तक जोड़, 3, 3 में 5 जोड़ लेंगे 8, 8 में 9, 17, 17 और 12 29, 29 और 5 34, 34 और 4 38, 38 और 2 40, तो कितने आंकड़े हो जाएंगे कुल 40। ये आंकड़ों की संख्या होती है भाई, यहाँ तक कितने आंकड़े हो जाएंगे जी, यहाँ तक 3 हो जाएंगे, यहाँ तक 8 क्योंकि ये 5 और शामिल हो जाएंगे, यहाँ तक 17 जी, 9 ये और 8 वाला ये पहले वाला, तो इस तरह से जोड़ते चले जाएंगे। तो ये आपका n आ जाएगा, इसलिए n/2 कितना हुआ 40/2, यानी कितना आया 20। अब इसमें 20 देखना कहाँ होगा, यहाँ 17 हो गए तो यहाँ होगा 20 जिसमें, तो इसको देख के आप माध्यक वर्ग लिख लेंगे। तो क्या बना माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग आया 144.5 से 153.5। अब इसको देख के L लिखें, तो L तो ये निम्न सीमा होगी 144.5। H कितने कितने का अंतर है इनमें, घटा लें, 5 में से 5 गया 0, 13 में से 4 गए 9, तो 9 का अंतर है जिनमें। और 2 आंकड़े, एक CF और एक F। CF होता है इस वर्ग तक बारंबारता, संचयी बारंबारता, इससे ऊपर वाली लेनी होती है तो ये 17 हो जाएगी, और F इस वाली लेनी होती है तो ये 12 हो जाएगी। तो इसलिए इस तालिका का या इस सारणी का जो माध्यक होगा बराबर L, L का मतलब 144.5 जमा n/2 20 माइनस CF 17/F 12 गुणा H 9। तो इसको हल कर दें, जैसे हम हर सवाल में करते आए हैं। 144.5 को हम इससे अलग ही रखेंगे, इसको हल करेंगे। 20 में से 17 गए 3/12 गुणा 9, 3 चौके 12, तो ये 9/4 हो गया। 144.5 जमा 9/4, तो 144.5 9/4, 9 को 4 से भाग दे लेंगे, 9 को 4 से भाग, 4 दूनी 8, बाकी बच गया 1, 10 लगा के 4 दूनी 8, बाकी बच गए 2, 1 जोड़ और उतारेंगे 4 पंजे 20, तो 2.25 हो जाएगा ये। और कितना जोड़ हो जाएगा, 144.5 में 2.25 ऐसे जोड़ेंगे, दशमलव सिद्ध में होने चाहिए, यहाँ 0 लगा लें, तो ये 146.75 हो जाएगा। और इसके आगे इकाई भी लिखनी चाहिए हमें, ये दरअसल लंबाई है मिलीमीटर में, तो 146.75 मिलीमीटर। ये जो भी आपका इसमें वस्तु है या जो भी उसकी इकाई है, जैसे इसमें मिलीमीटर है, इसमें जीवन काल घंटों में है तो उत्तर घंटों में आ जाएगा, इसमें पत्रों की संख्या है तो पत्र आ जाएंगे कितने पत्र, यहाँ वजन है किलोग्राम में तो उत्तर किलोग्राम में आएगा, तो वो इकाई भी आपको लिखनी है। तो उसके अलावा ये 5 के बाद तो 5, 6, 7, इनमें तो फिर बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि बीच में ये 2 सवाल तो ऐसे थे जिनमें हमें थोड़ा सा वर्ग अंतराल को ठीक करना था या किसी में बारंबारता को ठीक करना था। बाकी तो ये सब ठीक ठाक दिए हुए हैं। जैसे 5वां ही करना चाहें आप, तो उसमें जीवन काल दिया हुआ घंटों में,
और उसके सामने दिया हुआ है कितने बल्बों की संख्या थी, कि यानी कि किन बल्बों का समय जो जीवन काल है वो कितना है। और ये दिए हुए हैं 1500 से 2000 घंटे, उसके बाद 2000 से 2500, 2500 से 3000 घंटे, 3000 से 3500। तो यदि आप देखें इसमें तो जो वर्ग अंतराल है वो सतत हैं, पहले से लगातार हैं, वर्ग अंतराल बने हुए हैं, तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इनकी बारंबारता है 14, 56, 60, 14, 56, 60, 86, 74, 62 और 48। तो ये तालिका या ये सारणी बिल्कुल ठीक दी हुई है। आपको सीधा कहाँ से शुरू करना है, संचयी बारंबारता, बारंबारताओं को जोड़ते जाना है। यहाँ तक जोड़ 14, 14 और 56, 70, 70 और 60, 130, 130 और 86, तो ये हो गया जी 216, 216 और 74, 290, 290 और 60, 352, और 352 और 48 हो जाएगा पूरा 400। और ये आंकड़े भी कितने हैं, 400 बल्बों का सर्वेक्षण कल एक तरह से ये है, तो ये 400 हैं टोटल। तो फिर क्या करना होता है, हमें n/2 बीच लेना है कि कुल आंकड़ों का बीच कहाँ होगा। तो कुल आंकड़े हैं 400/2, तो 200 के पास होगा। अब यहाँ से ये देखिए 200 कहाँ बढ़ेगा, करते करते यहाँ 130 हो गए, तो ये 200 यहाँ बढ़ेंगे। तो इसलिए माध्यक वर्ग जो होगा, यानी कि जहाँ से हमारा उत्तर आना है जिसके बीच में, तो माध्यक वर्ग हमारा ये आएगा 3000 से 3500 के बीच। तो इसको देखते हुए जो L है वो हो जाएगा हमारा 3000, और H जो है वो 500 का फर्क है इनमें। CF, तो इससे पहले CF कितना हो गया, इससे पहले 130, तो 130, और F इसकी लेनी है बारंबारता, इसकी लेनी है 86। तो ये आंकड़े रख दें तो माध्यक आ जाएगा, माध्यक बराबर L यानी कि 3000 जमा n/2 कितना है 200, माइनस CF है 130 बटे में F 86, और गुणा में कितना हो जाएगा 500। तो इसको आप हल कर लेंगे कि कैसे, भला 3000 जमा 200 में से 130 गए तो बचेंगे 70 बटे में 86 और गुणा में 500। तो ज़्यादा तो ये कुछ कर नहीं सकते आप, इसमें 2 पे काट सकते हो, ये 35, ये 43। तो ये हो जाएगा 3000 जमा में 35 और 500 को गुणा कर लेंगे, 5 5 25, 5 3 15 और 2 17 बटे 43। तो 3000 जमा में 17, 500 को 43 से भाग देना पहले, इसमें थोड़ा समय लगेगा, आप कर लेंगे 43 से भाग। तो इधर 3 लेंगे तो 4 पे चला जाएगा, ये 4 3 12, 4 चौके 16 और 1 17, 3 आगे उतारा 0, ना जाने की 0, फिर एक और उतार लें, 4 7 28, 7 पे ज़्यादा हो जाएगा, 6 पे ही जाएगा, 6 3 18, 6 चौके 24 और 2 24 और 1 25, 42 बचे। दशमलव लगा के 0 उतारेंगे तो 9 पे जाएगा, 9 3 27, 9 चौके 36 और 2 38, बाकी बच गए 33, 1 0 और उतारेंगे तो लगभग 8 के पास या 7 के आसपास जाएगा, ये 406.97। और 3000 में 406 जोड़ेंगे तो 3406.97 घंटे, ये हो जाएगा माध्यक जीवन काल जी। तो इसी तरह हम एक और कर लेते हैं। वैसे तो छठा सातवां दोनों ही सेम ही है, ये उनमें भी तालिका आपको ठीक दी हुई है, कहीं हमें अपनी तरफ से कोई उनमें किसी तरह की मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो जैसे छठे में कहता है पत्रों की संख्या कुल नामों की संख्या, पत्रों की संख्या और कुल नामों की संख्या
तो ये कुल नामों की संख्या जो है वो बारंबारता होगी, FI होगी। और पत्रों की संख्या है फिर 1 से 4 पत्र, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 और 16 से 19। और पत्रों की संख्या है 6, 30, 40, 16, 6, 30, 40, 16, 4, 4। तो शुरू करें। संचयी बारंबारता CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अर्थात जोड़ते जाना है कि यहाँ तक आंकड़े कितने हो जाएंगे 6, यहाँ तक कितने हो जाएंगे 30 और 6 36, यहाँ तक 36 और 40 76, 76 और 16 92, 92 और 4 96, 96 और 4 100, यानी कुल आंकड़े या कुल पत्र जो है वो 100 हैं। तो इसका आधा ले लेंगे, तो 100 का आधा हुआ 50। अब ये देखें 50 कहाँ बनेगा, यहाँ 36 बनेगा तो यहाँ 50 बनेगा। तो ये हुआ आपका माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग बराबर 7 से 10, यानी 7 और 10 के बीच में इसका उत्तर कहीं ना कहीं आएगा। तो 7 और 10 के हिसाब से L कितना हुआ 7, H कितना है इनका 7 और 3 10, 3, CF कितना है, तो ये है आपका इस तक, इससे ऊपर वाला लेना होता है तो CF ले लेंगे हम 36, और F जो है इसी वर्ग की लेनी होती है तो ये ले लेंगे 40। तो क्या आएगा माध्यक, तो ये हो जाएगा L जमा N/2 यानी कि 50 माइनस CF 36 बटे में F 40 और गुणा में H 3। तो ये हो जाएगा 7, ये बचेंगे आपके 14 बटे 40 गुणा 3, 2 पे चाहो तो आप काट भी सकते हैं 20 पे, तो 21 बटे 20, 7 जमा 21 बटे 20, तो 7 जमा 21 बटे 20 को आप ये भी मान सकते हैं कि 20 में जो एक जीरो है उसके नाम का यहाँ दशमलव मान लेंगे, यानी कि 2.1 और उसको 2 से भाग दे देंगे तो 2 एकम 2, आगे दशमलव आ जाएगा, फिर 1 उतारेंगे ना जाने की 0 और 2 पंजे 10, तो 7 और 1 8.05। और ये पत्रों की संख्या है कि इतने पत्र जो है वो माध्यक, पत्रों का माध्यक आएगा। इसमें आपको माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है, तो वो आप कर लेंगे। बहुलक कैसे होता है कि बहुलक में हमें कुछ नहीं करना होता है, सीधा ही क्या लिखना होता है, हमें लिखना होता है बहुलक वर्ग कौन सा है। बहुलक वर्ग होता है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो, बहुलता का तो यही अर्थ है जो सबसे ज्यादा है। अब बारंबारता ये है, ये नहीं देखनी है कि कहीं 100 को मान लें, ये तो हम जोड़ते चले गए थे, तो बारंबारताएं ये हैं इनकी। तो कौन है इसमें सबसे ज्यादा 40, तो इसका मतलब बहुलक वर्ग भी क्या बनेगा 7 से 10। फिर हमें क्या होता है, एक इससे ऊपर लेनी होती है बारंबारता, एक ये खुद और एक इससे नीचे F2, और फिर फार्मूला लग जाता है। तो L तो यहाँ से 7 आ जाएगा, H यहाँ से 3 जैसे इधर लिखा था, और 3 आंकड़े ये जरूरत पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा बहुलक। फार्मूला होता है L जमा F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, नीचे होता है 2 गुणा में F1 माइनस F0 माइनस F2, तो ये हो जाएगी 16, और गुणा में H हो जाएगा 3। यानी फार्मूला आप अच्छी तरह याद कर लेंगे, L जमा F1 माइनस F0, 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में 3। तो हमने ये सभी के मान जो है वो रखे हैं। तो 7 जमा में 40 में से 30 गए 10, 40 दूनी 80, और 80 में से गए 46 जी, और गुणा हो गया 3। तो 7 जमा 10 बटे, वैसे 10 या 30 ही कर देते हैं इसको, गुणा करके 30, और 80 में से 46 गए तो 34, 2 पे काटेंगे तो 15 और ये 17, 7 जमा 15 बटे 17। अब 15 को 17 से भाग देंगे, 15 को 17 से भाग देंगे तो ना जाने की 0 आएगी, और फिर 17 7 133, और बाकी बच गए 13 17 7 7 7 17 8 136,
8 सती 56, तो बाकी बच गए 14, 140, तो 0.88 आया जी। अब 7 में 0.88 जोड़ेंगे तो 7.88 जो है वो हो जाएगा। तो ये आपका आया बहुलक। इसका माध्य भी निकालना है। अब माध्य यदि ध्यान है तो माध्य में हमें दो काम करने होते हैं। क्या क्या बोला? एक तो लेना होता है वर्ग चिन्ह और एक करनी होती है गुणा, xi fi। वर्ग चिन्ह होता है बीच का बिंदु, तो 1 और 4 के बीच में कितना आएगा? 4 और 1 5, 5 का आधा करेंगे तो 2.5, फिर 3 3 जोड़ते चले जाएं, इनके बीच में 5.5, 8.5, 11.5, 14.5 और 17.5। तसल्ली भी कर लेनी है, क्या ये ठीक है? 16 और 19 35, 35 को 2 से भाग देंगे 17.5 आएगा, इसका मतलब ये ठीक है। अब क्या करना, हमें इनको गुणा करना है जी बारंबारता को, जैसे 2.5 को 6 से, इसको 30 से, इसको, और फिर इस गुणा को जोड़ लेना है। और इधर से ये बारंबारता का तो जोड़ वैसे इधर आया हुआ है 100, इधर दोबारा जोड़ेंगे तब भी 100 ही आएगा। तो ये जो आएगा उसको 100 से भाग कर देंगे हम, तो वो आ जाएगा हमारा माध्य। तो तीनों चीजें हमें माध्य, माध्यक और बहुलक बड़ी अच्छी तरह निकालने आनी चाहिए। तो 7वें में केवल जो है वो माध्यक निकालना है। तालिका ठीक दी हुई है, आपको क्या करना है? सिर्फ CF, फिर n/2 आधा आ जाएगा, फिर यहाँ से देख लेना आधा कहाँ हुआ, सामने वाला माध्यक वर्ग हो जाएगा, उसके हिसाब से ये आंकड़े देख के और उसको करने का प्रयास करेंगे। तो हैव ए नाइस डे।